आप सबको बहुत पहले ही बता दी ये बात शुरू में ही, वेक्टर शुरू करने से पहले, कि वेक्टर के बिना फिजिक्स नहीं हो सकती। वेक्टर के बिना फिजिक्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एक्चुअली वेक्टर 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 जो है ये फिजिक्स का चैप्टर नहीं होता, ये मैथमेटिक्स का चैप्टर होता है। आप में से जिसके पास मैथमेटिक्स है वो बहुत डिटेल पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में वेक्टर की लिए। और फिजिक्स फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स 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 का मतलब कौन सी? नेचर। तो नेचर जब हमसे कुछ बात करती है, नेचर अगर हमें कुछ समझाना चाहेगी तो वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। अगर हम नेचर की कुछ बात समझना चाहते हैं तो हमें मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। बेसिकली मैथमेटिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट ही नेचर को समझने के लिए हुआ है। लंबी बातें, कहानियां हैं बहुत लंबी लंबी, मैं आपको सुनाऊंगा नहीं सारी। 5 मिनट बचे, 8 मिनट। हाँ जी, अब तक आपने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में ही एक खास बात थी, क्या? कि आपको 2 या 2 से ज्यादा गिवन थे, 2 और मोर गिवन थे, है ना? 2 या 2 से ज्यादा गिवन थे। सब्ट्रैक्शन में भी 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट करो फिर बाकी 2 को कर दो फिर 2। लेकिन इनके केस में आपके पास जो रिजल्ट था, रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट एक था। 2 को जोड़कर आपने 1 बना लिया था, 3 को जोड़कर 1 बना लिया था, 2 को सब्ट्रैक्ट करके 1 बना लिया था, है ना? अच्छा, इस एडिशन का सब्ट्रैक्शन का मतलब होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है इसका? प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब होता है? प्रैक्टिकली देखो, इसका मतलब ये होता है, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये x और y एक्सिस मैंने बना ली, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। एक बॉडी यहाँ कोई चीज रखी थी, क्या चीज रख के दिखाऊं मैं आपको? छोटी मोटी सी कोई, लो ये छोटी सी ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ। मैंने इस पर x एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो ये चलने लगी x एक्सिस के अलावा। मैंने इस पर y एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो चलने लगी y एक्सिस के अलावा। अगर मैं इस पर दोनों फोर्स एक साथ लगाऊं, y एक्सिस पर भी x एक्सिस पर भी, तो एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये x एक्सिस की तरफ चलेगी, दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये y एक्सिस की तरफ चलेगी। मतलब क्या हुआ? ध्यान से, कि एक मैंने फोर्स लगाया Fx x एक्सिस के अलावा, दूसरा फोर्स लगाया है, ये Fy y एक्सिस के अलावा। तो जब दोनों फोर्स एक साथ लगे हैं, तो बॉडी दोनों फोर्स के इन्फ्लुएंस में ना x एक्सिस पर चलेगी ना y एक्सिस पर। दूसरे वर्ड में वो x एक्सिस पर आगे बढ़ती रहेगी और y एक्सिस पर ऊपर चढ़ती रहेगी, है ना? नेट फोर्स नेट लगेगा। फोर्स। अब ध्यान से देखना जरा, मैंने ये बॉडी यहाँ रखी, इस पर मैंने केवल एक ही फोर्स लगा दी, ये वाली फोर्स। कौन सी वाली फोर्स लगाई मैंने? अब मैंने इस पर फोर्स लगाई R, ये वाली फोर्स लगा रहे हैं R। कौन सी फोर्स है? ये R फोर्स है। तो अब ध्यान से देखना, इस R ने अकेले वो काम कर दिया, जो काम Fx और Fy एक साथ लगकर कर रहे थे। R ने अकेले वो काम करा, मैं पेन से चलाऊं इसे, ये R ने अकेले ने वो काम कर दिया जो काम कर रहे थे, कौन कर रहे थे? जो काम Fx और Fy मिलकर जो काम कर रहे थे वो काम कर दिया R ने अकेले। तो जो हम कहते हैं ना रिजल्टेंट, बार बार जो वर्ड यूज करते हैं रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट होता क्या है? रिजल्टेंट का मतलब होता है सिंगल वेक्टर, एक वेक्टर। कैसा वेक्टर? दैट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट
जो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करे। कौन सा इफेक्ट? एज इज प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो अकेला, जो अकेला वही बात ला दे, वही काम कर दे जो काम दो या दो से ज्यादा ने मिलकर किया था। तो ये जो अकेला वाला बना, इस अकेले वाले को इन दो का या चार का 10 का रिजल्टेंट कहते हैं। फिर से आप समझो इस बात को कि दो वेक्टर्स ने मिलकर कुछ इफेक्ट क्रिएट करा। क्या इफेक्ट क्रिएट करा? इस बॉडी को उठा के यहाँ ला दिया। दो वेक्टर्स ने एक साथ मिलकर के एक इफेक्ट क्रिएट करा। अब अगली बार सिर्फ एक अकेले वेक्टर ने वही इफेक्ट क्रिएट कर दिया। तो ये जो एक अकेला वेक्टर है, ये एक अकेला वेक्टर है, ये एक अकेला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट कहा जाएगा। समझ रहे हो सारी बात को? एक अकेले वेक्टर ने लगाकर दो वेक्टर ने एक साथ मिलकर कुछ इफेक्ट क्रिएट किया बॉडी के ऊपर, और वही एग्जैक्ट वही इफेक्ट अकेले एक वेक्टर ने कर डाला। तो ये जो एक अकेला वेक्टर है, ये जो एक अकेला वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट है। ये दोनों का ऐड करके दोनों का रिजल्ट है। भाई दो जो रिजल्ट दे रहे थे ये दोनों मिलकर, वही ये अकेला दे रहा है, तो अकेले वाला इन दोनों का रिजल्ट है। ये होता है हमारा वेक्टर एडिशन या वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना। अब एक इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे और ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होना है। थोड़ा सा बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ इसका, कल करेंगे वैसे तो हम रियल में। ये आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, ए वेक्टर है। अब आपको एक वेक्टर से, आपको इस बार एक वेक्टर से दो वेक्टर बनाने, दो वेक्टर बनाने, एक से दो बनाने, ऐसे दो बनाने कि जो दोनों मिलकर वही इफेक्ट करें जो अकेला ये कर रहा है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिर समझो ध्यान से, आपके पास एक वेक्टर है, अब आपको ऐसे दो वेक्टर बनाने, दो वेक्टर बनाने जो एक साथ मिलकर वैसा ही काम करें जैसा ये अकेले काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये अकेला वाला क्या होना चाहिए? अकेला वाला, ये एक अकेला वाला उन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए। इस हिसाब से रिजल्टेंट कौन सा है? जो दोनों का मिलकर इकट्ठा काम कर रहा है। अब आपके पास एक है, अब आपको दो बनाने, तो रिजल्टेंट होना चाहिए, और रिजल्टेंट आता है पैरेललोग्राम के डायगोनल पर। तो कहीं से कोई पैरेललोग्राम बना लो, कहीं से कोई पैरेललोग्राम बना डालो आप। ऐसा पैरेललोग्राम बना डालो कि आपका जो अकेला वाला वेक्टर है ये इसका डायगोनल बन जाए। तो दो साइड जो बनेंगी आपकी, ये दो साइड आपके वही काम करेंगी। ये मैंने वेक्टर लिखा a1, ये वेक्टर लिखा मैंने a2। a1 वेक्टर और a2 वेक्टर मिलकर वही काम करेंगे जो अकेला a कर रहा है। अब इसका नाम हम देते हैं, जैसे हमने कहा ना, ये दो वेक्टर मिल, एक अकेला वेक्टर वही काम करे जो दोनों मिलकर करा था, तो इस अकेले वाले को रिजल्टेंट कहते हैं। अब यहाँ दो वेक्टर मिलकर वो काम कर रहे हैं जो अकेले ए ने करा था, तो हम कहते हैं a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। इन ए वेक्टर, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर को ए वेक्टर का कंपोनेंट कहा जाएगा। दोनों बातें हैं, a vector is the resultant of a1 vector, a2 vector, a2 vector, a1 vector are the components of a vector। तो अब हम सीखेंगे आगे कि एक वेक्टर को दो वेक्टरों में कैसे तोड़ा जाए, एक वेक्टर को तोड़कर उसके दो कंपोनेंट कैसे बनाए जाए। बहुत ज्यादा यूज होगा, बार बार यूज होगा पूरी फिजिक्स में ये, तो इसलिए हम इसे कल करेंगे, बहुत आसानी से, आराम से, तसल्ली से करेंगे, धैर्य के साथ। एक वेक्टर तोड़कर दो वेक्टर बनाना, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाना, यानी कि एडिशन का बिल्कुल उल्टा।